नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वर्ग 2 वर्ग 1 की बात करेंगे। उससे संबंधित कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आए होंगे उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। उसके पहले यदि आप लोगों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और आज के वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस पर सिलेक्शन से लेकर सारी कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। कैसे मेरिट सूची बनेगी, कब काउंसलिंग होगी और कब तक वेरिफिकेशन चालू हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी समस्याओं का हल यहाँ से निकलने वाला है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास तिलक यादव की बात करेंगे। तिलक यादव ने भेजा है 113.11 ओबीसी से। ओबीसी रैंक है 967, ओवरऑल रैंकिंग है इतनी। अब ये तिलक यादव है कौन? तिलक यादव के नंबर हैं 967 है। ओवरऑल रैंक की बात करें तो 2808 है। सिलेक्शन की बात करेंगे, देखिए नंबर ऑफ पोस्ट, यदि मान लीजिए नंबर ऑफ पोस्ट यदि 10,000 आती है तिलक ओबीसी से हो, तो आप लगभग 27% आपका रिजर्वेशन रहेगा। 2700 पोस्ट आ जाएंगी, 2700, 1350 ओपन नेल और 1350 फीमेल। तो आप मेल हैं तो मेल के हिसाब से आपको 1350 सिलेक्शन होना है। 1350 आपकी पोस्टें आने वाली हैं, लेकिन आपकी रैंक कितनी है? कुल 967। तो आपका सिलेक्शन तो 100% है, आपका सिलेक्शन 100% है यदि आपने यदि रैंक बताई है तो। ठीक है, तिलक जी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इससे कम यदि मान लीजिए 8,000 पोस्ट भी आती हैं, 8,000 पोस्ट आती हैं, तो भी आपके सिलेक्शन के चांस 100% है। लेकिन देखिए एक चीज़ याद रखना कि रिजर्वेशन 27% होना चाहिए और अदर जगह ये सीटें नहीं बढ़ना चाहिए। 25% यदि गेस्ट टीचर में चला गया तो फिर ये सीटें और कम होती चली जाएंगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स की। अगला कमेंट्स हमारे पास है सचिन कुर्मी की। सचिन कुर्मी, भाई मेरी रैंक अनरिजर्व में 2658 है, ओबीसी में 912 है, क्या होगा? देखिए बिल्कुल आपकी बात करेंगे। देखिए अनरिजर्व में 2658 है और 912, बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस भी 100% हैं। यदि बात देखिए मैं 9,000 पोस्टों की बात कर रहा हूँ, 9,000 पोस्टें आती हैं, 9,000 नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि यदि मान लीजिए 11,000 पोस्ट आती हैं। देखिए 11,000 पोस्ट आती हैं, क्योंकि 11 आने की उम्मीद है। 11,000 पोस्ट आती हैं, 27% रिजर्वेशन, तो 2970 पोस्ट दो भागों में बांटेंगे, 1485 और 1485। देखिए ये फीमेल क्लास है, तो इसमें तो आप कहीं भी घुस नहीं सकते, ये तो अलग है ना। आपकी क्लास है ये ओपन नील में आपकी रैंक है सिर्फ 912 और पोस्टें आ रही हैं 1485, बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मान लीजिए नंबर ऑफ पोस्ट 700 आती हैं, नंबर ऑफ पोस्ट 7,000 आती हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। यदि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आती है? नंबर ऑफ पोस्ट यदि 700 आती हैं, 27% रिजर्वेशन लगाएगा, तो 1890 पोस्ट आती हैं। 1890 दो पार्ट्सों में डिवाइड हो जाएंगी, हैं 1800 दो पार्ट्सों में डिवाइड हो जाएंगी। 995 और 995। तो आपकी रैंक कितनी है? आपकी 912। जबकि पोस्ट कितनी आ रही? 995। कुछ अनरिजर्व वाले आपके सिलेक्ट, कुछ ओबीसी वाले अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे। इस हिसाब से आपकी रैंक और भी कम हो जाएगी। और आपकी ओपन रैंक की बात करें, यदि ये ओपन रैंक है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है, तो और भी रैंक कम हो जाएगी। तो आपका सिलेक्शन 100% है सचिन कुर्मी जी। उसके बाद बात करेंगे मंडी बमोरा, बीना के पास, सागर डिस्ट्रिक्ट। ये सचिन कुर्मी जी बोल रहे हैं, इनकी पर्सनल बात चल रही है यहाँ से। अब इसके बाद बात करेंगे हम अगला कमेंट्स हमारे पास है सागर रक्षित का वर्ग 3 में एमपी टेट 51,000 पोस्ट पर भर्ती के लिए भोपाल 22 सितंबर को, और अपने भोपाल टिकट रिजर्वेशन का फोटो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और टेलीग्राम पर अपलोड करो मेरे भाइयों। तो देखिए बिल्कुल 22 तारीख को तैयार हैं सब लोग, 22 तारीख को तैयार रहें। 22 तारीख को, है ना, भोपाल चलने की तैयारी हो रही है, सब लोग भोपाल चलने के लिए तैयार रहें। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम अगली कमेंट्स हमारे पास आई है। अगली कमेंट्स की बात करेंगे तो अगली कमेंट्स हमारे पास है मोहित ठाकुर ब्लॉगर। सर एससी फीमेल रैंक है 299, ओपन में है 800 पोस्ट, फर्स्ट राउंड में आ जाएगा क्या रिप्लाई? ठीक है, कितनी पोस्ट में है? तो मैं बात करूँ, देखिए फर्स्ट उसमें आने के लिए
आपको कम से कम देखिए आप फीमेल से हैं तो आपको कम से कम चाहिए 5000 पोस्ट। यदि 5000 पोस्ट पर भर्ती हो जाती है, आपका 16% रिजर्वेशन रहता है, तो 16 पंजे 80, 800 पोस्ट आ जाएंगी आपकी, 800 पोस्ट आ जाएंगी। जो देखिए मेल के लिए 400 चली जाएंगी और फीमेल के लिए भी 400 चली जाएंगी। तो आपका देखिए आपकी रैंक कितनी है ओपन में, देखिए ओपन में रैंक है 800, 882 है, तो 800 पोस्ट आ रही हैं बिल्कुल। और आपकी फीमेल रैंक की बात करें तो आपकी फीमेल रैंक 299, लेकिन आपको पोस्ट कितनी मिल रही है 400। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कब? जब नंबर ऑफ पोस्टें आएंगी 5000 प्लस। 5000 से यदि ज़्यादा आती हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन पहले ही काउंसलिंग में हो जाएगा, फर्स्ट काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद है दिव्या यादव, 51,000 की मांग करो। बिल्कुल 51,000 के लिए सब लोग 22 तारीख को भोपाल जा रहे हैं, तो भोपाल चलना है ना, भोपाल चलना है। कितनी तारीख को? 22 तारीख को, 22 सितंबर को भोपाल चलना है। कहाँ? नीलम पार्क में, नीलम पार्क में, नीलम पार्क में जाना है। इसके बाद अगली कमेंट्स हमारे पास राहुल राजपूत, सर आपका एनालिसिस बहुत ही अच्छा है। राहुल राजपूत अनरिजर्व में 1897 रैंक, यानी 1897 रैंक है। 114.77 मार्क्स में कितनी वैकेंसी आने पर फर्स्ट राउंड में हो जाएगा, प्लीज़ कंफर्म कीजिए। देखिए 114 नंबर है और अनरिजर्व में आपकी रैंक है, देखिए अनरिजर्व की बात करूं तो अनरिजर्व में आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक है 1897। 1897 की बात करूं और फर्स्ट उसकी बात करूं तो लगभग 10,000 यदि पोस्ट आ जाते हैं, लगभग 11,000 पोस्ट आ जाती हैं, तो आपका फर्स्ट राउंड में क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए यस में मेल फीमेल होंगे भी तो सब आपकी देखिए, क्योंकि आपकी देखिए 1897 रैंक है, 1897 जितने भी मेल फीमेल हैं इससे ऊपर वाले वो सब अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट होने वाले हैं, है ना। तो इसलिए आपकी रियल रैंक यही है। अब बात करेंगे 11,000 पोस्ट पर। आपके लिए देखिए ओबीसी रिजर्वेशन यदि 27% जाता है तो आपके लिए भी 27% बचता है अनरिजर्व के लिए। यदि हम यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से देखें तो क्या हो सकता है, यहाँ से देखें तो जब हम निकालेंगे तो 2970 पोस्ट आएंगी। 2970 पोस्ट में देखिए अब ये मेल फीमेल सबकी 2970 पोस्ट आ रही हैं, लेकिन आज जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये लगभग 1895 पोस्टें आ जाएंगी, है ना। 1895 पोस्टें आ जाएंगी ओपन नील में और 1895 आ जाएंगी, 1895 आ जाएंगी फीमेल में। आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन के लिए 97 पोस्ट, तो लगभग 11,000, यदि 11,000 पोस्ट आ गई, 11,000 प्लस पोस्ट आ गई तो आपका सिलेक्शन 100% फर्स्ट राउंड में हो जाएगा। राजपूत जी आपका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में 100% हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पोस्ट कितनी आनी चाहिए? 11,000 पोस्ट आना चाहिए। और यहाँ से किसी भी और उसमें भी में रिजर्वेशन में भी पोस्ट नहीं जाना चाहिए। देखिए यदि 11,000 पोस्ट आती हैं तो गेस्ट फैकल्टी के लिए जी 25% चला जाएगा, तो इन पोस्टों का नुकसान हो सकता है ना। इसलिए ये 11,000 सेपरेट पर भर्ती होना चाहिए, या फिर अधिक पोस्टें आ जाएँ, 16,000 के लगभग आ जाएँ, यहाँ से गेस्ट को भी चल जाए, दिव्यांग जितने भी कैटेगरी इनको सबको जाने के बाद भी आपका सिलेक्शन के चांस बिल्कुल 100% बन जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है रूम कंट्रोल रूम, ओबीसी नील ओपन 3026 हो सकता है क्या सर? 107 नंबर। देखिए ओबीसी नील ओपन की बात हो रही है, नील ओपन में आपके इतने हैं, है ना, नील ओपन में। लेकिन एक चीज़ याद रखना आपको, है ना, कि आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये दोनों आपकी रैंक, आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, है ना, मेल और फीमेल दोनों हैं। मान लीजिए इसमें अब मैंने एनालिसिस किया था तो लगभग 3,000 में लगभग 1200 से फीमेल हैं, 12 से यदि फीमेल हैं तो कितने मेल बचे? 1800 मेल बचे, तो आपकी रियल रैंक 1800 है। अब बात करेंगे पोस्टों की, कितनी पोस्ट आ जाएँ। यदि नंबर ऑफ पोस्ट यदि 10,000 आती हैं, है ना, और 27% रिजर्वेशन लगता है ना, तो लगभग 2700 पोस्टें आ जाएंगी। 2700 पोस्टें, देखिए 3,000 तो इस टाइम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कम से कम 12,000 प्लस पोस्टें। 12,000 पोस्टें आ जाएँ तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 12,000 प्लस पोस्टें आ जाएँ तो आपका सिलेक्शन होने के चांस 100% बने रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स की। अगली कमेंट्स हमारे पास है, देखिए सारे कमेंट्स उठाए जाएंगे, इसलिए आप लोग शांति बनाए रखें, है ना। अगली कमेंट्स हमारे पास है मिस्टर
रावत की, मिस्टर रावत सर मेरे मोहन रावत की, सर मेरे वर्ग 2 में 108.66 नंबर हैं, एच ओबीसी से 872 रैंक, ओवरऑल 25 है, सब मैथ है, तो हो सकता है क्या? बिल्कुल, यदि देखिए डीपीआई सेकंड काउंसलिंग करती है तो आपको बहुत जल्द ज्वाइनिंग मिलने वाली है। डीपीआई यदि सेकंड काउंसलिंग करती है तो आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, क्योंकि देखिए पद बढ़कर आ रहे हैं, पोस्ट इंक्रीज होने वाली हैं, और लगभग मैथ के फिर दोबारा यदि पद बढ़ते हैं तो 800 से 900 पोस्ट आने वाले हैं। यदि 800 पोस्ट आ जाती हैं तो पहले ही ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं कुछ लोग, आपका नंबर बिल्कुल लग जाएगा, आपका नंबर बिल्कुल लग जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स की। हमने मोहित के बाद बात कर ली है, और ये क्या, और यहाँ से हमने अब इसके बाद बात करेंगे रिजर्व फीमेल का, रिजर्व ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए रिजर्व कैटेगरी की जो फीमेल हैं यदि उनके नंबर, रिजर्व कैटेगरी की फीमेल हैं उनके नंबर यदि अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी के बराबर हैं, इससे अधिक हैं, तो वो अनरिजर्व फीमेल की कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाएंगी, और फीमेल क्लास जो उनकी क्लास थी उसको पोस्ट को सेपरेट कर जाएंगी, उसको सेव कर देंगी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, है ना? यदि ये समझ में नहीं आता ऐसे समझ लो कि देखिए यदि मान लीजिए यहाँ पर अनरिजर्व के पास 3 पोस्ट हैं, और ओबीसी मान लो कैंडिडेट है उसके पास भी 3 पोस्ट हैं। यदि मान लीजिए ओबीसी फीमेल और अनरिजर्व फीमेल, तो ओबीसी फीमेल के नंबर अधिक आ गए, किससे? अनरिजर्व फीमेल से, तो ओबीसी फीमेल इन 3 पोस्टों में सेलेक्ट हो जाएगी, और अनरिजर्व की पोस्ट आप कितनी बचेंगी? 2, है ना, और ये फीमेल सिलेक्शन ले जाएगी, और ओबीसी की जो कितनी 3 बची रहेंगी। समझ में आ गया होगा, है ना? अनरिजर्व की ले जाएगी और फीमेल यहाँ से इसका सिलेक्शन हो जाएगा इस फीमेल का, और सीट कौन सी ले जाएगी? अनरिजर्व की सीट ले जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ। इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स की, और इसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे। इसके बाद देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। निक्की बोराशी, सर मेरा वर्ग 2 संस्कृत में जनजाति विभाग में 11 वेटिंग में, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, 11 वेटिंग है जनजाति में, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, यदि एक काउंसलिंग और होती है, क्योंकि पद वृद्धि हुई है, पद वृद्धि हो गई है, 5 साल की वैलिडिटी और कर दी है ना, व्यापम की, तो बिल्कुल आपके इस हिसाब से सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। आप तैयार रहें। कब आएगी लिस्ट सर? देखिए लिस्ट बहुत जल्द आने वाली है, देखिए लिस्ट बहुत जल्द आने वाली है। जैसे ही वर्ग, देखिए जैसे ही वर्ग 1 व 2 की काउंसलिंग खत्म हो जाती है, जैसे ही वर्ग 1 और 2 की काउंसलिंग खत्म हो जाती है, जैसे वर्ग 1 और 2 की काउंसलिंग क्या हो जाएगी? जनजाति कार्य विभाग की खत्म हो जाएगी, और ये देखिए अब ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गए हैं, यदि शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांसफ़र खत्म होते हैं, वैसे ही आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, है ना? बहुत जल्द आने वाली है। सागर आरक्षित वर्ग इनके बिल्कुल चलेंगे, है ना? और उसके बाद सर ऐसा जो अनरिजर्व फीमेल की सीट भी ओपन ही है जब सभी फीमेल आ सकती हैं, तो बिल्कुल अनरिजर्व की सीट तो ओपन है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस को छोड़कर। ईडब्ल्यूएस यदि फीमेल है तो उस पर सिर्फ ईडब्ल्यूएस फीमेल ही सिलेक्ट हो पाएगी, बाकी कोई सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास कमल ब्लॉगर का, सर वर्ग 3 में 106.69 नंबर हैं, 10,474, ओपन जनरल क्या चांस हैं? तो देखिए इसके लिए तो आपके लिए कम से कम पोस्ट आना चाहिए 50,000। यदि 50,000 प्लस पोस्ट आ जाती हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल 100% हो जाएंगे, है ना? 100% हो जाएंगे। यदि 30,000 प्लस भी आ जाती हैं तो भी आपके सिलेक्शन के चांस बने हैं, है ना? लेकिन क्या 10-11,000 में आपके सिलेक्शन के चांस संभव नहीं है, इसलिए अधिक से अधिक क्या करना है? पोस्ट वृद्धि की बात करनी है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अभी भी बहुत सारे कमेंट्स रह गए हैं, इनको यदि उठाएंगे तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना दोस्तों? तो आज के वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगे, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें और 6 लोगों के कमेंट रहेंगे, है ना? और यदि आपको अपने स्कोर कार्ड से कोई संबंधित समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर मैसेज भेज सकते हैं, स्कोर कार्ड भेज सकते हैं, जिस पर वहां पर पूरा एनालिसिस करके बता दिया जाएगा एक सेपरेट वीडियो बनाकर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।